ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो मैंने अपनी आँखों से देखा है, अपने कानों से सुना है और जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी कहानियाँ आपसे छूटे नहीं। और हाँ, कहानी ख़त्म होने पर मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी और आप इसे किस शहर से देख रहे हैं। अपना नाम भी लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी कहानियाँ कहाँ कहाँ तक पहुँच रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपका दिल जीत लेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रिया है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में तंत्र मंत्र और भारतीय अघोरी विद्याओं पर शोध कर रही थी। मेरा विषय था कामरूप तंत्र और उसके आधुनिक प्रभाव। जब मैंने अपने गाइड प्रोफेसर शर्मा जी को अपना टॉपिक बताया तो उन्होंने मुझे एक अजीब सी नज़र से देखा था। उन्होंने कहा था, प्रिया, कुछ चीज़ें सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए होती हैं, उन्हें जीने के लिए नहीं। मैं उस वक्त उनकी बात का मतलब नहीं समझ पाई थी, पर आज जब मैं ये कहानी लिख रही हूँ तो उनकी हर बात मेरे दिमाग में गूंज रही है। अगस्त 2019 की बात है। मुझे अपने शोध के लिए असम जाना था, कामरूप, जहाँ कहा जाता है कि तंत्र मंत्र की सबसे पुरानी और ख़तरनाक विद्याएं आज भी जिंदा हैं। मैंने कई किताबें पढ़ी थीं, कई तांत्रिकों से मुलाकात की थी, पर सब कुछ बस सतही था। कोई भी मुझे असल तंत्र के बारे में बताने को तैयार नहीं था। सब डरते थे या फिर बस पैसे लेकर झूठी कहानियां सुनाते थे। एक दिन गुवाहाटी के एक पुराने बुक स्टोर में मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसका नाम था हरिहर दास। वो खुद एक तांत्रिक परिवार से था, पर उसने ये सब छोड़ दिया था। जब मैंने उससे कामरूप तंत्र के बारे में पूछा तो उसने मुझे एक जगह का नाम बताया, निहोर गांव। उसने कहा, अगर तुम्हें सच में तंत्र देखना है तो वहां जाओ, पर मेरी एक बात मानो, अमावस के दिन वहां मत रुकना, किसी भी हालत में नहीं। मैंने उससे कई बार पूछा कि क्यों, पर उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ चीज़ें इंसानों के समझने से परे होती हैं। मुझे लगा कि वो मुझे डरा रहा है या फिर अपनी कहानियों को रहस्यमय बनाना चाहता है, पर मैं गलत थी, बहुत गलत थी। सितंबर के पहले हफ्ते में मैं निहोर गांव पहुंची। गांव छोटा था, बहुत छोटा, करीब 100-150 घर होंगे। लोग सीधे सादे थे, पर मुझे वहां एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई, जैसे कोई डर हो जो सबके चेहरे पर छुपा हुआ था। मैंने एक छोटे से लॉज में कमरा लिया। मालिक का नाम था रामू काका। बूढ़े आदमी थे, दांत टूटे हुए, पर आंखें बहुत तेज। जब मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ तंत्र मंत्र पर रिसर्च करने आई हूँ तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, बिटिया, यहाँ से चली जाओ, यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पर मैं नहीं मानी। मैंने उनसे पूछा कि क्या यहाँ कोई तांत्रिक रहता है। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से बोले, रुद्राक्ष, पर उससे मत मिलना। रुद्राक्ष नाम सुनते ही मुझे लगा कि ये वही आदमी है जिसके बारे में मुझे जानना चाहिए। मैंने पूछा, वो कहाँ रहता है? रामू काका ने अनमने मन से गांव के सबसे आखिरी छोर पर एक घर का इशारा किया। उन्होंने कहा, पर तुम अकेले मत जाना और अमावस के दिन तो बिल्कुल मत जाना। अमावस, फिर से यही शब्द। मुझे हैरानी हुई। मैंने पूछा, अमावस में क्या होता है? रामू काका ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। उन्होंने कहा, उस दिन रुद्राक्ष की शादी होती है। मैं हंस पड़ी। मैंने कहा, तो क्या हुआ? शादी में क्या बुराई है? रामू काका ने मेरी आंखों में देखा और बोले, बिटिया, वो हर अमावस शादी करता है और हर सुबह गांव से एक आदमी गायब हो जाता है। मेरी हंसी अचानक रुक गई। मैंने सोचा कि शायद ये लोग अंधविश्वासी हैं या फिर किसी पुरानी कहानी को सच मान बैठे हैं, पर रामू काका के चेहरे पर जो डर था वो झूठा नहीं लग रहा था। मैंने कहा, मैं खुद जाकर देखना चाहती हूँ। रामू काका ने सिर हिलाया और कहा, जाओ, पर मत कहना कि मैंने तुम्हें नहीं रोका था। अगले दिन सुबह मैं रुद्राक्ष के घर की तरफ निकली। रास्ता संकरा था, दोनों तरफ घने पेड़। दोपहर का वक्त था, पर रोशनी कम थी।
जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई मुझे एक अजीब सी बदबू महसूस होने लगी। धूप और राख मिली हुई। घर दिखा। बड़ा नहीं था पर अजीब ज़रूर था। दीवारें काली जैसे कभी आग लगी हो। दरवाजे पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था और नींबू मिर्ची की माला। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं। फिर से दस्तक दी। इस बार अंदर से आवाज़ आई, कौन है? आवाज़ गहरी थी पर शांत। मैंने कहा, मैं प्रिया हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं। दरवाज़ा खुला। सामने एक आदमी खड़ा था। उम्र 40 के आसपास होगी। सांवला रंग, लंबे बाल, माथे पर तिलक और आंखें। वो आंखें मैं कभी नहीं भूल सकती। बिल्कुल खाली, जैसे उसमें कोई जज्बात ही न हो, न खुशी, न गम, न गुस्सा, बस एक सन्नाटा। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने अपना परिचय दिया, अपने शोध के बारे में बताया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अंदर आने का इशारा किया। मैं अंदर गई। घर के अंदर अंधेरा था। खिड़कियां थीं पर पर्दे इतने मोटे कि रोशनी अंदर नहीं आ पा रही थी। दीवारों पर तस्वीरें नहीं थीं, बस यंत्र, अजीब अजीब निशान जिन्हें मैं पहचान नहीं पाई। रुद्राक्ष ने मुझे बैठने को कहा। उसने चाय बनाई। हम दोनों चुपचाप बैठे थे। फिर मैंने पूछा, क्या ये सच है कि आप हर अमावस शादी करते हैं? उसने चाय का घूंट लिया, फिर मेरी आंखों में देखा और बोला, हाँ। मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है। मैंने कहा, कैसे? मेरा मतलब है, शादी तो एक बार होती है ना? उसने कहा, इंसानों की होती है, मेरी नहीं। मेरी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। मैंने पूछा, मतलब? वो उठा और खिड़की के पास गया, बाहर देखने लगा, फिर बोला, 7 साल पहले मैंने एक पिशाचिनी सिद्ध की थी। मैं जवान था, मूर्ख था। मुझे लगा कि मैं उसे काबू में रख सकता हूँ, पर मैं गलत था। उसने मुड़कर मुझे देखा। उसकी आंखों में पहली बार कुछ था, डर। उसने कहा, उसने मुझसे शादी की मांग की और मैंने कर ली, पर उसकी एक शर्त थी, हर अमावस वो मेरे पास आएगी और हर बार एक नर बलि चाहिए। मैं हक्की बक्की रह गई। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? आप पुलिस को क्यों नहीं बताते? वो हंसा, एक कड़वी हंसी। उसने कहा, पुलिस? तुम नहीं समझोगी। अगर मैं उसे मना कर दूं तो अगला शिकार मैं खुद हूंगा और फिर वो किसी और को ढूंढ लेगी। मैं उठ खड़ी हुई। मुझे लगा कि ये आदमी पागल है या फिर मुझे डराना चाहता है। मैंने कहा, मुझे जाना चाहिए। उसने कुछ नहीं कहा, बस दरवाज़ा खोल दिया। मैं बाहर निकली, पर जाते जाते उसने कहा, अगली अमावस 3 दिन बाद है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो खुद देख लेना, पर दूर से देखना। मैं लौट आई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार रुद्राक्ष की आंखें याद आ रही थीं और उसकी आवाज़, हर अमावस एक नरबली। क्या ये सच हो सकता है? 3 दिन बहुत जल्दी निकल गए। मैं रामू काका के लॉज में ही रुकी रही, गांव में घूमती रही, लोगों से बातें करती रही, पर किसी ने भी रुद्राक्ष के बारे में खुलकर कुछ नहीं बताया। सब डरते थे। कुछ लोग तो उसका नाम सुनते ही चुप हो जाते थे। एक दिन मैं गांव की एक बूढ़ी औरत से मिली। उसका नाम था कमला दीदी। वो अकेली रहती थी, एक टूटे फूटे घर में। जब मैंने उससे रुद्राक्ष के बारे में पूछा तो उसने मुझे अपने घर के अंदर बुलाया। उसने दरवाज़ा बंद किया और धीरे से बोली, बिटिया, तुम यहाँ से चली जाओ, अमावस आने वाली है। मैंने कहा, दीदी, मुझे सच जानना है, क्या सच में रुद्राक्ष हर अमावस शादी करता है? कमला दीदी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ बिटिया, और हर बार एक आदमी गायब हो जाता है। पिछली अमावस मेरा बेटा गायब हुआ था। मैंने पुलिस को बताया, पर कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस ने कहा कि शायद वो भाग गया होगा। मैं स्तब्ध रह गई। मैंने पूछा, आपका बेटा कैसा था? उसने कहा, जवान था, तंदुरुस्त। उसकी शादी होने वाली थी अगले महीने। वो रात को काम से लौट रहा था, फिर वो कभी नहीं लौटा। मुझे रुद्राक्ष की बात याद आई, हर अमावस एक नर बलि।
क्या ये सच में हो सकता है? क्या कोई इंसान इतना क्रूर हो सकता है? अमावस की रात आ गई। मैंने तय किया कि मैं खुद जाकर देखूंगी। रामू काका ने मुझे बहुत रोका, पर मैं नहीं मानी। मैंने कहा, मैं दूर से देखूंगी, बस देखना चाहती हूं कि क्या सच में कुछ होता है। रात करीब 8 बजे मैं रुद्राक्ष के घर की तरफ निकली। अंधेरा हो चुका था, चांद नहीं था क्योंकि अमावस थी। मैं अपने साथ एक टॉर्च ले गई थी। घर के पास पहुंची तो मैंने टॉर्च बंद कर दी। मैं एक पेड़ के पीछे छुप गई जहां से घर साफ दिख रहा था। घर में रोशनी थी। मैंने देखा कि रुद्राक्ष बाहर आया। उसने लाल कपड़े पहने हुए थे, माथे पर लाल तिलक, हाथ में कुछ फूल थे। उसने घर के सामने दिए जलाए, फिर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद मुझे आवाज सुनाई दी, शहनाई की आवाज, पर कोई शहनाई बजाने वाला नहीं था। आवाज हवा में थी, जैसे कहीं से आ रही हो। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। फिर मैंने देखा एक औरत आ रही थी, लाल जोड़े में, चेहरे पर घूंघट, पैरों में पायल। पर जो चीज मुझे सबसे ज्यादा डराने वाली लगी वो ये थी कि उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में चल रही थी, जमीन से कुछ इंच ऊपर, जमीन से भी ही। मैं चीखना चाहती थी, पर मेरी आवाज गले में अटक गई। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। मैंने सोचा कि शायद मुझे कुछ गलत दिख रहा है, पर नहीं, वो सच में हवा में चल रही थी। रुद्राक्ष बाहर आया। उसने दुल्हन का हाथ पकड़ा। दोनों अंदर चले गए। दरवाजा बंद हो गया। अब सिर्फ शहनाई की आवाज थी और मंत्रों की गूंज। मैं वहीं खड़ी रही, पेड़ के पीछे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैंने अभी क्या देखा। क्या ये सच था या फिर मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा था? करीब 10 बजे घर की रोशनी तेज हो गई। मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। मंत्रों के बीच किसी की चीख, एक आदमी की आवाज। वो चीख रहा था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं डर के मारे वहीं जम गई। मैं भागना चाहती थी, पर मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। फिर अचानक सब शांत हो गया। शहनाई बंद हो गई, मंत्र बंद हो गए, सब कुछ बिल्कुल शांत। मैं धीरे धीरे वहां से भागी। मैं सीधे लॉज पहुंची। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। रामू काका ने दरवाजा खोला। मेरा चेहरा देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ बिटिया? मैं कुछ नहीं बोल पाई, बस अंदर जाकर बैठ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। रामू काका ने मुझे पानी दिया, फिर बोले, मैंने तुम्हें मना किया था। अगली सुबह गांव में खलबली मची हुई थी। गांव का एक आदमी लापता था। उसका नाम था रघु। वो रात को काम से लौट रहा था, फिर वो कभी घर नहीं पहुंचा। उसकी पत्नी रो रही थी। पुलिस आई, पूछताछ की, पर कोई सुराग नहीं मिला। मुझे रात की वो चीख याद आई, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। क्या वो रघु था? मैं रुद्राक्ष के घर गई। दरवाजा बंद था। मैंने जोर से दस्तक दी, कोई जवाब नहीं। मैंने फिर दस्तक दी। इस बार दरवाजा खुला। रुद्राक्ष खड़ा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे रात भर नहीं सोया हो। मैंने पूछा, रघु कहाँ है? उसने मुझे देखा, फिर धीरे से बोला, मुझे नहीं पता। मैंने कहा, झूठ मत बोलो, मैंने सब देखा है। मैंने वो दुल्हन देखी है और मैंने चीख भी सुनी है। रुद्राक्ष ने सिर झुका लिया। उसने कहा, तुम नहीं समझोगी। मैंने कहा, तो समझाओ मुझे, तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम लोगों को मार रहे हो। उसने मुझे अंदर बुलाया। मैं अंदर गई। उसने दरवाज़ा बंद किया और बोला, मैं किसी को नहीं मारता, वो मारती है। मैंने पूछा, कौन? उसने कहा, पिशाचिनी। रुद्राक्ष ने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गई, पर मेरा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और बोलना शुरू किया। 7 साल पहले की बात है। मैं तब 33 साल का था। मेरे पिताजी भी तांत्रिक थे। उन्होंने मुझे बचपन से ही तंत्र मंत्र सिखाया था, पर उन्होंने हमेशा एक बात कही थी, कभी भी पिशाचिनी सिद्धि मत करना, ये सबसे खतरनाक विद्या है। उसने रुककर मुझे देखा, फिर बोला, पर मैं नहीं माना। मुझे लगा कि मैं अपने पिता से ज्यादा शक्तिशाली हूँ। मुझे लगा कि मैं पिशाचिनी को काबू में रख सकता हूँ।
मैंने किताबों में पढ़ा था कि अगर कोई पिशाचिनी को सिद्ध कर ले तो उसे तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है। अतीत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ पता चल जाता है। मैंने पूछा, तो तुमने वो विद्या साध ली? उसने सिर हिलाया। हाँ, मैंने 6 महीने तक कठोर साधना की। अमावस की रात श्मशान में सारी विधियां पूरी की और फिर वो आई। कैसी थी वो? मैंने पूछा। रुद्राक्ष की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, डर और आकर्षण दोनों मिले हुए। उसने कहा, सबसे खूबसूरत औरत जो मैंने कभी देखी थी। लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, होठों पर एक अजीब सी मुस्कान, पर उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था, बिल्कुल खाली, जैसे कोई खोखली गुड़िया हो। उसने पहली बार जब बोली तो उसकी आवाज ऐसी थी जैसे 1000 लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। उसने कहा, तुमने मुझे बुलाया है, अब तुम मेरे हो। मैंने उससे कहा कि मैं बस तीनों कालों का ज्ञान चाहता हूं। वो हंसी, उसकी हंसी ऐसी थी जैसे कांच टूट रहा हो। उसने कहा, ज्ञान तो मैं दूंगी, पर इसकी कीमत भी चुकानी होगी। मैंने पूछा, क्या कीमत? रुद्राक्ष ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। शादी। उसने कहा कि मुझे उससे शादी करनी होगी और हर अमावस वो मेरे पास आएगी। मैं उस वक्त इतना मूर्ख था कि मैंने हाँ कर दी। मुझे लगा कि बस एक रात की बात है, पर मैं गलत था। पहली अमावस की रात वो आई। उसने मेरे साथ विवाह किया, सारे विधि विधान से। मंत्र पढ़े गए, फेरे लिए गए और फिर सुहाग रात। उस रात मुझे पता चला कि वो असल में क्या है। रुद्राक्ष का चेहरा पीला पड़ गया, उसके हाथ कांप रहे थे। सुहाग रात के दौरान उसने अपना असली रूप दिखाया। वो कोई खूबसूरत औरत नहीं थी, वो एक राक्षसी थी। उसके दांत नुकीले थे, नाखून लंबे और तेज। उसकी त्वचा राख की तरह सफ़ेद थी और उसकी आंखें, वो आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे 2 अंधेरे गड्ढे हों। मुझे उबकाई आने लगी। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? उसने कहा कि अब से हर अमावस वो आएगी और हर बार उसे एक नर बलि चाहिए। अगर मैं उसे नहीं दूंगा तो वो खुद मुझे खा जाएगी और फिर वो गांव के हर आदमी को खा जाएगी। मैं सन्न रह गई। मैंने पूछा, तो तुम लोगों को मार देते हो? रुद्राक्ष ने जोर से सिर हिलाया। नहीं, मैं किसी को नहीं मारता। मैं बस उन्हें बुलाता हूं मंत्रों से। वो अपने आप यहां आ जाते हैं। मुझे नहीं पता होता कि कौन आएगा। वो पिशाचिनी चुनती है कि किसे खाना है और फिर वो उन्हें खा जाती है। मुझे गुस्सा आया। मैं चिल्लाई, तो तुम सिर्फ बैठे बैठे लोगों को मरने दे रहे हो? तुम उसे रोक क्यों नहीं सकते? रुद्राक्ष रोने लगा। उसने कहा, मैंने कोशिश की थी। पहली बार के बाद मैंने उसे रोकने की कोशिश की। मैंने विभिन्न मंत्र आजमाए, तंत्र आजमाए, पर कुछ काम नहीं आया। वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है और अगर मैं उसे एक बार भी नहीं दूंगा जो वो चाहती है तो वो मुझे और पूरे गांव को खत्म कर देगी। मैं वहां से उठकर बाहर निकल आई। मुझे हवा चाहिए थी। मेरा दम घुट रहा था। मैं गांव में घूमने लगी। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई नहीं जानता था कि उनके बीच क्या चल रहा है। कोई नहीं जानता था कि अगली अमावस किसकी आखिरी रात होगी। उस रात मैं सो नहीं पाई। बार बार वो दृश्य याद आ रहा था। वो दुल्हन जो हवा में चल रही थी, वो चीख, छोड़ दो मुझे, और रुद्राक्ष की आंखों में वो बेबसी। अगली सुबह मैं फिर रुद्राक्ष के पास गई। मैंने कहा, मुझे वो दुल्हन देखनी है अगली अमावस को। रुद्राक्ष ने मना किया। उसने कहा, नहीं, तुम्हें खतरा हो सकता है। वो औरतों को नहीं खाती, सिर्फ पुरुषों को। पर अगर उसे पता चल गया कि तुम उसे देख रही हो तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। पर मैं नहीं मानी। मुझे सच जानना था। मुझे अपनी आंखों से देखना था कि वो असल में क्या है। मैंने रुद्राक्ष से कहा, मैं सावधान रहूंगी। तुम बस मुझे इतना बता दो कि मैं कहाँ छुपूं जिससे वो मुझे न देख सके। रुद्राक्ष ने बहुत सोचा। फिर उसने कहा,
घर के पीछे एक पुराना कमरा है। वहां एक खिड़की है जिससे सब कुछ दिखता है, पर अगर तुम्हें जरा सी भी आवाज हुई तो वो तुम्हें पकड़ लेगी। तुम बिल्कुल शांत रहोगी। मैंने वादा किया। अगली अमावस 1 महीने बाद थी। उस 1 महीने में मैंने गांव के बारे में और जानकारी जुटाई। पता चला कि पिछले 7 सालों में हर अमावस एक आदमी गायब हुआ है। कुल मिलाकर 84 आदमी। सब के सब रात को अचानक गायब हो गए। किसी का शव नहीं मिला, कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने भी जांच की थी पर कुछ नहीं मिला। कुछ लोगों ने रुद्राक्ष पर शक भी किया था, पर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। धीरे धीरे लोगों ने इसे अपनी किस्मत मान लिया। गांव में एक डर बस गया था, एक ऐसा डर जिसका कोई नाम नहीं था। महीना बीतता गया, अमावस नज़दीक आती गई। मैं तैयार थी। मेरे पास एक छोटा कैमरा था। मैंने सोचा कि अगर मैं उसकी तस्वीर ले लूँगी तो शायद कोई सबूत मिल जाए, शायद कोई तरीका मिल जाए उसे रोकने का। अमावस की रात आ गई। मैं शाम को ही रुद्राक्ष के घर के पीछे वाले कमरे में छुप गई। कमरा पुराना था, धूल से भरा हुआ। खिड़की छोटी थी, पर उससे मुख्य कमरा साफ दिख रहा था। मैं वहां बैठ गई, कैमरा तैयार करके। रात 8 बजे रुद्राक्ष ने तैयारियां शुरू की। उसने घर में दिए जलाए, लाल कपड़े बिछाए, फूलों की सजावट की। फिर वो खुद तैयार हुआ। लाल कपड़े, माथे पर तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला। 9 बजे शहनाई की आवाज़ शुरू हुई, पर कोई शहनाई बजाने वाला नहीं था। आवाज़ हवा से आ रही थी। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फिर मैंने देखा, दरवाज़ा अपने आप खुल गया और वो अंदर आई। दुल्हन, लाल जोड़े में, चेहरे पर घूंघट, पैरों में पायल। पर जैसा रुद्राक्ष ने बताया था, उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, वो हवा में चल रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कैमरा उठाया और तस्वीर लेने की कोशिश की, पर जैसे ही मैंने बटन दबाया, कैमरा बंद हो गया। बैटरी पूरी थी, पर फिर भी वो काम नहीं कर रहा था। रुद्राक्ष ने दुल्हन का हाथ पकड़ा। दोनों बीच में बैठ गए, जहां हवन कुंड था। रुद्राक्ष ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मैं हर शब्द ध्यान से सुन रही थी। फिर फेरे शुरू हुए, 7 फेरे। हर फेरे के साथ कमरे की हवा भारी होती गई। मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। 7 फेरे के बाद रुद्राक्ष ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, पर वो नहीं उठा। दुल्हन ने खुद अपना घूंघट उठाया और मैंने उसे देखा। वो इंसान नहीं थी। उसका चेहरा सफ़ेद था, बिल्कुल राख की तरह। आंखें बड़ी थीं, पर उनमें कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ काला अंधेरा। होंठ लाल थे, जैसे खून से रंगे हों। और जब वो मुस्कुराई तो मैंने देखा, उसके दांत नुकीले, तेज, जैसे किसी जानवर के हों। मैं चीखना चाहती थी, पर मेरी आवाज़ नहीं निकली। मैं वहीं जम गई, खिड़की के पास। फिर अचानक उस पिशाचिनी ने अपना सिर घुमाया और मेरी तरफ देखा, सीधे मेरी आंखों में। मैं पत्थर बन गई। वो मुझे देख रही थी। मैं जानती थी कि वो मुझे देख रही थी। उसकी वो काली आंखें मुझे घूर रही थीं। फिर उसने मुस्कुराया, एक भयानक दुष्ट मुस्कान। और फिर उसने अपना ध्यान हटाया। उसने रुद्राक्ष की तरफ देखा और कुछ नहीं हुआ। मैं समझ नहीं पाई। उसने मुझे देखा था, उसे पता था कि मैं वहां हूं। फिर उसने मुझे क्यों नहीं पकड़ा? रुद्राक्ष ने फिर से मंत्र पढ़ने शुरू किए। पिशाचिनी ने अपनी आंखें बंद की और फिर एक और आवाज सुनाई दी, दरवाजे पर दस्तक। रुद्राक्ष ने दरवाजा खोला। बाहर एक आदमी खड़ा था, गांव का ही कोई आदमी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे किसी ने उसे सम्मोहित कर दिया हो। वो अंदर आया, धीरे धीरे, जैसे कोई रोबोट चल रहा हो। पिशाचिनी ने अपनी आंखें खोलीं और उस आदमी को देखा। फिर वो उठी और उस आदमी की तरफ बढ़ी। मैं देखना नहीं चाहती थी, पर मैं अपनी आंखें नहीं हटा पा रही थी। पिशाचिनी ने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा। फिर उसने अपना मुंह उसके गले के पास ले जाया और मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं नहीं देख सकती थी, पर मैं सुन सकती थी। वो आवाज़, हड्डियों के टूटने की आवाज़, मांस के फटने की आवाज़।
और फिर चुप्पी। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो वो आदमी नहीं था, सिर्फ कुछ हड्डियां थीं जो धीरे धीरे राख में बदल रही थीं। पिशाचिनी फिर से बैठ गई। उसने अपना घूंघट वापस ओढ़ लिया और फिर वो गायब हो गई। बस ऐसे ही हवा में। रुद्राक्ष वहीं बैठा रह गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक खालीपन। मैं वहां से भागी, सीधे लॉज पहुंची। उस रात मैं नहीं सोई, बस रोती रही। मैंने जो देखा था वो किसी बुरे सपने से भी बदतर था। अगली सुबह गांव में फिर खलबली मची थी। एक और आदमी गायब था। उस घटना के बाद मैं 1 हफ्ते तक बीमार पड़ी रही। बुखार था, सिर दर्द था और हर रात बुरे सपने आते थे। मुझे बार बार वो दृश्य याद आता था, वो पिशाचिनी, उसकी काली आंखें और वो भयानक मुस्कान। रामू काका ने मुझे बहुत समझाया कि मैं यहाँ से चली जाऊं, पर मैं नहीं गई। मुझे लगा कि अगर मैं भाग गई तो मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हूं। मैं रोज रुद्राक्ष के पास जाने लगी, उससे बातें करती, उसकी कहानी सुनती। धीरे धीरे मुझे उस पिशाचिनी के बारे में और जानकारी मिलने लगी। एक दिन रुद्राक्ष ने मुझे बताया वो हर बार अलग दिखती है। मैंने पूछा, मतलब? उसने कहा, पहली बार जब वो आई थी तो वो एक जवान लड़की की तरह दिखती थी, लंबे बाल, गोरा रंग, बड़ी आंखें। दूसरी बार वो अलग थी, सांवली, छोटे बाल, दुबली पतली। तीसरी बार और भी अलग। हर अमावस वो एक नई देह ओढ़ कर आती है। मुझे समझ नहीं आया। मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है? वो देह कहाँ से लाती है? रुद्राक्ष ने कहा, मुझे नहीं पता। शायद वो किसी मरी हुई औरत की देह ओढ़ लेती है, या फिर वो खुद अपना रूप बदल सकती है। पर एक बात तय है, उसका असली रूप वो नहीं है जो वो दिखाती है। मैंने पूछा, तुमने उसका असली रूप देखा है? रुद्राक्ष का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, हाँ, एक बार, पहली सुहागरात को, जब उसने अपना घूंघट उठाया था तब मैंने देखा था, और उसके बाद से मैंने फिर कभी नहीं देखा। मैं नहीं देखना चाहता। महीना बीतता गया, अगली अमावस नज़दीक आती गई। इस बार मैंने तय किया कि मैं किसी तांत्रिक से मदद लूंगी। मैंने गुवाहाटी के एक प्रसिद्ध तांत्रिक के बारे में सुना था। उसका नाम था बाबा विश्वनाथ। कहा जाता था कि वो बहुत शक्तिशाली है और उसने कई भूत प्रेतों को भगाया है। मैं गुवाहाटी गई और बाबा विश्वनाथ से मिली। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, रुद्राक्ष के बारे में, पिशाचिनी के बारे में, और जो मैंने देखा था उसके बारे में। बाबा ने ध्यान से सुना। फिर उन्होंने कहा, बेटी, ये बहुत खतरनाक है। पिशाचिनी सिद्धि सबसे कठिन और सबसे खतरनाक विद्या है। जिसने इसे साधा है वो या तो बहुत शक्तिशाली है या बहुत मूर्ख। मैंने पूछा, क्या इसे रोका जा सकता है? बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, पर बहुत मुश्किल है। पिशाचिनी को सिर्फ वही रोक सकता है जिसने उसे बुलाया है, यानी रुद्राक्ष। उसे एक विशेष मंत्र पढ़ना होगा, एक विशेष यज्ञ करना होगा, पर इसमें उसकी जान जा सकती है। मैंने पूछा, वो मंत्र क्या है? बाबा ने एक पुरानी किताब निकाली, उसमें से एक पन्ना फाड़ा और मुझे दिया। उस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। बाबा ने कहा, ये मंत्र है, पर ध्यान रहे, इसे सिर्फ अमावस की रात पढ़ा जा सकता है, और जब पिशाचिनी सामने हो। अगर एक भी गलती हुई तो रुद्राक्ष की जान चली जाएगी। मैं निहोर गांव वापस आई। मैंने रुद्राक्ष को वो मंत्र दिखाया। उसने पढ़ा, फिर उसने सिर हिलाया। उसने कहा, मैं ये नहीं कर सकता, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मैंने कहा, पर तुम्हें करना होगा, और कितने लोगों को मरने दोगे? रुद्राक्ष रोने लगा। उसने कहा, तुम नहीं समझती, अगर मैं ये मंत्र पढ़ूंगा और कुछ गलत हो गया तो वो सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पूरे गांव को खत्म कर देगी। वो मुझसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। मैं गुस्से में आ गई। मैंने कहा, तो तुम सिर्फ बैठे रहोगे? तुम्हारी वजह से हर महीने एक आदमी मर रहा है और तुम कुछ नहीं करोगे? रुद्राक्ष ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में बेबसी थी। उसने कहा, मैं क्या करूं? मैं फंस गया हूं।
अगर मैं कुछ करूँगा तो मर जाऊँगा, अगर नहीं करूँगा तो और लोग मरेंगे। मैं हार गया हूँ। उस रात मैं सो नहीं पाई। बार बार सोचती रही कि क्या किया जाए। मुझे एक तरीका चाहिए था, एक ऐसा तरीका जिससे पिशाचिनी को रोका जा सके बिना रुद्राक्ष की जान गंवाए। अगली अमावस आ गई। इस बार मैं फिर से छुपकर देखने गई। उसी पुराने कमरे में खिड़की से सब कुछ दिख रहा था। रात 9 बजे शहनाई की आवाज़ शुरू हुई। दरवाज़ा खुला और पिशाचिनी अंदर आई। इस बार वो पहले से अलग दिख रही थी। उसके बाल छोटे थे, रंग सांवला था, कद लंबा था, पर वही घूंघट, वही लाल जोड़ा और वही हवा में चलना। फेरे हुए, मंत्र पढ़े गए और फिर घूंघट उठा। मैंने फिर से वो चेहरा देखा। वही राख जैसी सफ़ेद त्वचा, वही काली आंखें, वही नुकीले दांत। पर इस बार एक फ़र्क था। इस बार जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसने कुछ कहा। उसकी आवाज़ मेरे दिमाग में सीधे गूंजी, तू फिर आई है, तू देखना चाहती है तो देख, पर याद रख, जो देखता है वो भूल नहीं सकता। मेरी रीढ़ में बर्फ सी जम गई। वो मुझसे बात कर रही थी, सीधे मेरे दिमाग में, बिना आवाज़ निकाले। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। एक और आदमी आया और फिर वही दृश्य, वही भयानक दृश्य जो मैंने पहले देखा था। इस बार मैंने अपनी आंखें नहीं बंद की। मैंने सब देखा, हर एक पल। कैसे वो उस आदमी का खून चूसती है, कैसे वो उसकी हड्डियां तोड़ती है, कैसे वो उसका मांस नोचती है और कैसे वो आदमी राख में बदल जाता है। जब सब खत्म हो गया तो पिशाचिनी ने फिर से मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। फिर वो गायब हो गई। मैं वहां से भागी, पर इस बार मैं सीधे नहीं गई। मैं रुद्राक्ष के घर के सामने खड़ी हो गई। उसने दरवाज़ा खोला। मैंने देखा कि वो रो रहा था। मैंने उससे कहा, अगली अमावस को हम उसे रोकेंगे, तुम्हें वो मंत्र पढ़ना होगा। रुद्राक्ष ने सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैंने उसके कंधे पकड़े। तुम्हें करना होगा, वरना और कितने लोग मरेंगे। तुम्हारी वजह से अब तक कितने लोग मर चुके हैं। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? रुद्राक्ष ने मेरी आंखों में देखा, फिर धीरे से बोला, अगर मैं मर गया तो? मैंने कहा, तो कम से कम तुम एक इंसान की तरह मरोगे, एक कायर की तरह नहीं। उस रात के बाद रुद्राक्ष बदल गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सा निश्चय आ गया था। शायद मेरी बातों ने उसे झकझोर दिया था, या फिर उसने खुद तय कर लिया था कि अब बहुत हो गया। पर जो भी हो, अब वो तैयार था। अगले कुछ दिनों में रुद्राक्ष ने वो मंत्र याद किया, बार बार पढ़ता रहा। बाबा विश्वनाथ ने जो विधि बताई थी उसे समझने की कोशिश करता रहा। मैं भी उसके साथ थी। मैं जानती थी कि ये आसान नहीं होगा, पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। एक दिन रुद्राक्ष ने मुझे कुछ और बताया, ऐसी बातें जो मेरी रूह को कंपा देने वाली थीं। तुम्हें पता है, उसने कहा, सुहागरात में वो सिर्फ उस आदमी को नहीं खाती, वो मुझे भी। वो रुक गया। उसका चेहरा लाल हो गया, शर्म से या डर से, मुझे नहीं पता। मैंने पूछा, क्या करती है? रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली। वो मेरे साथ, वो मुझे अपने वश में कर लेती है। सुहागरात में जब वो उस आदमी को खा चुकी होती है तो फिर वो मेरी तरफ मुड़ती है और फिर वो मुझसे वो सब करवाती है जो एक पति पत्नी करते हैं। मैं सन्न रह गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना भयानक होगा। रुद्राक्ष ने आगे कहा, पर यह सामान्य नहीं होता। वो एक राक्षसी है। उसका शरीर ठंडा होता है, बर्फ की तरह। उसकी सांसें जहरीली होती हैं और जब वो मुझे छूती है तो मुझे लगता है जैसे मेरी जान निकल रही हो। हर बार मैं थोड़ा और कमज़ोर हो जाता हूँ। हर अमावस के बाद मैं थोड़ा और मरता हूँ। मैंने उसे ध्यान से देखा। सच में वो बहुत कमज़ोर दिख रहा था। उसकी आंखें अंदर धंस गई थीं, गाल पिचके हुए थे, बाल सफ़ेद होने लगे थे। वो सिर्फ 40 साल का था, पर 60 का लग रहा था। तुम्हें कितना वक्त है? मैंने पूछा। रुद्राक्ष ने कंधे उचकाए।
मुझे नहीं पता, शायद कुछ महीने, शायद कुछ साल, पर एक दिन मैं इतना कमज़ोर हो जाऊंगा कि मैं खुद उसका अगला शिकार बन जाऊंगा और फिर वो किसी और को ढूंढ लेगी। मुझे समझ आ गया, ये एक दुष्चक्र था। पिशाचिनी हर बार अपने पति को धीरे धीरे मारती जाती है और जब वो मर जाता है तो वो एक नया पति ढूंढती है और फिर से यही सब दोहराती है। मैंने पूछा, तुमसे पहले कौन था? रुद्राक्ष ने कहा, मुझे नहीं पता, पर गांव के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि मुझसे पहले भी एक तांत्रिक था। उसका नाम था कालिकानाथ। वो भी ऐसा ही कुछ करता था। हर अमावस एक आदमी गायब हो जाता था और फिर एक दिन वो खुद गायब हो गया और कुछ महीनों बाद मैंने पिशाचिनी सिद्ध की। शायद उसी ने मुझे चुना था, शायद उसी ने मुझे इस रास्ते पर डाला था। मुझे एक विचार आया, अगर हम कालिकानाथ के बारे में और जानें तो शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। शायद उसने भी कोई कोशिश की हो उससे छुटकारा पाने की। रुद्राक्ष ने सोचा, फिर बोला, हाँ हो सकता है, पर उसका घर तो खंडहर हो चुका है, वहां कुछ नहीं बचा होगा। फिर भी देखने में क्या हर्ज है, मैंने कहा। अगले दिन हम कालिकानाथ के पुराने घर गए। घर गांव से थोड़ा दूर था, जंगल के किनारे। सच में वो पूरी तरह खंडहर हो चुका था। दीवारें टूटी हुई थीं, छत गिर चुकी थी, सब कुछ धूल और मिट्टी से भरा हुआ था। हम अंदर गए। मुझे एक अजीब सी बदबू आई, सड़ांध और धूप मिली हुई। रुद्राक्ष ने कहा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, पर मैं नहीं मानी। मैं हर कोने में देखने लगी, फर्श पर, दीवारों पर, हर जगह। और फिर एक कोने में मुझे कुछ मिला, एक पुरानी किताब, धूल से भरी हुई। पन्ने पीले पड़ चुके थे, कुछ पन्ने फटे हुए थे, पर वो अभी भी पढ़ने लायक थी। मैंने किताब उठाई और खोली। ये एक डायरी थी, कालिकानाथ की डायरी। उसमें उसने अपने अनुभव लिखे थे। मैंने पढ़ना शुरू किया। आज से 7 साल हो गए हैं। 7 साल इस नरक में। हर अमावस वो आती है, हर बार एक नया शिकार। मैं इसे नहीं रोक सकता। मैंने कितनी बार कोशिश की, पर हर बार असफल रहा। उसका असली नाम है डाकिनी। वो कोई साधारण पिशाचिनी नहीं है। वो एक प्राचीन राक्षसी है जो सदियों से इस धरती पर है। वो अलग अलग रूप लेती है, कभी खूबसूरत लड़की, कभी बूढ़ी औरत, कभी बच्ची, पर उसका असली रूप भयानक है। मैंने जाना है कि उसे सिर्फ एक तरीके से रोका जा सकता है, पर उस तरीके में मेरी मौत तय है। मुझे एक विशेष यज्ञ करना होगा अमावस की रात, और अपनी जान की आहुति देनी होगी। सिर्फ तभी वो इस धरती से चली जाएगी। पर मैं कायर हूं, मैं अपनी जान नहीं दे सकता। मैं जीना चाहता हूं, भले ही इस नरक में क्यों न हो। आखिरी एंट्री थी। आज मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूं। मुझे पता है कि अब मेरा वक्त आ गया है। अगली अमावस वो मुझे खा जाएगी और फिर वो एक नया शिकार ढूंढेगी। भगवान, मुझे माफ़ कर दो, मैं एक पापी हूं। डायरी वहीं ख़त्म हो गई थी। मैंने रुद्राक्ष की तरफ देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कहा, तो ये सच है, अगर मैं उस मंत्र को पढ़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा, हाँ, पर तुम्हारी मौत का मतलब होगा कि और कोई नहीं मरेगा। तुम्हारी एक जान से कितनी जानें बचेंगी। रुद्राक्ष चुप रहा। मुझे पता था कि वो क्या सोच रहा है। कोई भी अपनी मौत को आसानी से स्वीकार नहीं कर सकता, चाहे वो कितनी भी अच्छी वजह क्यों न हो। हम वापस आए। उस रात रुद्राक्ष ने मुझसे कहा, मुझे एक रात चाहिए सोचने के लिए। मैंने कहा, ठीक है, पर याद रखो अमावस सिर्फ 5 दिन बाद है। अगले दिन रुद्राक्ष नहीं मिला। मैं उसके घर गई, पर वो वहां नहीं था। मैंने पूरे गांव में ढूंढा, पर कहीं नहीं मिला। मुझे चिंता होने लगी, कहीं वो भाग तो नहीं गया। शाम को जब मैं लॉज वापस आई तो रुद्राक्ष वहां बैठा था। उसका चेहरा शांत था। उसने कहा, मैं तैयार हूं। मैंने पूछा, क्या सोचा? उसने कहा, मैं आज श्मशान गया था। वहां मैंने सारे उन लोगों के बारे में सोचा जो मेरी वजह से मरे।
84 लोग, 84 परिवार जो बर्बाद हुए। मैं और नहीं जी सकता इस बोझ के साथ। अगर मेरी मौत से ये सब रुक सकता है तो मैं तैयार हूं। मुझे उस पर गर्व हुआ। मैंने कहा, तुम बहादुर हो। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं सिर्फ थक गया हूं। अगले 4 दिन हमने तैयारी की। बाबा विश्वनाथ ने जो कुछ बताया था वो सब हमने इकट्ठा किया। विशेष जड़ी बूटियां, विशेष तेल, विशेष यंत्र, सब कुछ। रुद्राक्ष ने मुझे बताया कि यज्ञ कैसे करना है, मंत्र कैसे पढ़ना है और सबसे महत्वपूर्ण, आखिरी पल में क्या करना है। जब वो सामने आएगी, रुद्राक्ष ने कहा, तो मुझे उसकी तरफ देखना है, सीधे उसकी आंखों में, और फिर मुझे आखिरी मंत्र पढ़ना है। वो मंत्र मेरी जान ले लेगा, पर साथ ही उसे भी इस धरती से हमेशा के लिए मुक्त कर देगा। मैंने पूछा, अगर कुछ गलत हो गया तो? रुद्राक्ष ने कहा, तो हम दोनों मर जाएंगे और वो और भी शक्तिशाली हो जाएगी। अमावस की रात आ गई। आसमान में बादल थे, हवा ठंडी थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी जानती हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। शाम को रुद्राक्ष ने तैयारी शुरू की। उसने हवन कुंड तैयार किया, यंत्र बिछाए, मंत्र पढ़ने शुरू किए। मैं एक कोने में बैठी थी, चुपचाप। रुद्राक्ष ने मुझसे कहा था, तुम चुप रहना, कुछ मत बोलना। अगर वो तुम्हें देख ले तो शायद वो तुम पर भी हमला कर दे। रात 9 बजे शहनाई की आवाज़ शुरू हुई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाज़ा अपने आप खुल गया और वो अंदर आई। इस बार वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी, जैसे उसने जानबूझकर सबसे सुंदर रूप चुना हो। लाल जोड़ा, सोने के गहने, चेहरे पर चमक, पर वही हवा में चलना। रुद्राक्ष उठा, उसने डाकिनी का हाथ पकड़ा। दोनों बैठ गए। फेरे शुरू हुए। पर इस बार कुछ अलग था। रुद्राक्ष जो मंत्र पढ़ रहा था वो पहले से अलग थे। मैंने ध्यान से सुना। ये वही मंत्र थे जो बाबा विश्वनाथ ने दिए थे। डाकिनी को शक हो गया। उसने अपना सिर उठाया, उसने रुद्राक्ष की तरफ देखा और फिर उसने मुस्कुराना बंद कर दिया। तू क्या कर रहा है? उसकी आवाज़ गूंजी, डरावनी, भयानक। रुद्राक्ष ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने रुका नहीं। डाकिनी ने अपना घूंघट फेंक दिया। उसका असली रूप सामने आ गया। वही राख जैसी सफ़ेद त्वचा, वही काली आंखें, वही नुकीले दांत। तू मुझसे धोखा कर रहा है, वो चीखी। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि घर की दीवारें हिल गईं। रुद्राक्ष ने हवन कुंड में आहुति डाली। आग तेज हो गई। उसने और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। डाकिनी ने उस पर हमला करने की कोशिश की, पर जैसे ही वो आगे बढ़ी, एक अदृश्य दीवार ने उसे रोक दिया। हवन कुंड के चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बन गया था। तू ये नहीं कर सकता, डाकिनी चीखती रही। मैं तेरी पत्नी हूं, तूने मुझसे विवाह किया है। रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखा, सीधे उसकी आंखों में, और फिर बोला, हाँ, और अब मैं इस विवाह को खत्म करता हूं, अपनी जान की कीमत पर। उसने आखिरी मंत्र पढ़ना शुरू किया। डाकिनी पागल हो गई। वो चीखने लगी, दहाड़ने लगी। उसने सुरक्षा चक्र को तोड़ने की कोशिश की, पर नहीं तोड़ पाई। और फिर कुछ अजीब हुआ। रुद्राक्ष का शरीर चमकने लगा। एक सुनहरी रोशनी उसके शरीर से निकलने लगी। वो रोशनी डाकिनी की तरफ बढ़ने लगी। डाकिनी चीखी, नहीं, नहीं, मत करो ये। पर रुद्राक्ष नहीं रुका। उसने आखिरी शब्द बोले, और फिर धमाका। इतना तेज धमाका कि मैं गिर गई। मेरे कान बज रहे थे। मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। सब कुछ धुआं और रोशनी से भरा हुआ था। जब धुआं छांटा तो मैंने देखा रुद्राक्ष जमीन पर पड़ा था, बेजान। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई जीवन नहीं था। और डाकिनी गायब हो गई थी, पूरी तरह से। मैं रोते हुए रुद्राक्ष के पास गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा। वो ठंडा था। तुमने कर दिया, मैं फुसफुसाई। तुमने सबको बचा लिया। रुद्राक्ष की मौत के बाद गांव में अजीब सा सन्नाटा छा गया।
अगली सुबह जब लोगों को पता चला तो सबको विश्वास नहीं हुआ। कुछ लोग खुश थे, कुछ उदास, पर सबसे ज्यादा राहत थी। पुलिस आई, पूछताछ की। मैंने उन्हें वो सब बताया जो मैं बता सकती थी, रुद्राक्ष की बीमारी, उसकी अचानक मौत, पर पिशाचिनी के बारे में कुछ नहीं बताया। कौन विश्वास करता? रुद्राक्ष का अंतिम संस्कार हुआ। पूरा गांव आया। लोगों ने श्रद्धांजलि दी। कुछ बूढ़े लोगों की आंखों में आंसू थे। शायद वो जानते थे कि रुद्राक्ष ने क्या किया था। अंतिम संस्कार के बाद कमला दीदी मेरे पास आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बिटिया, तुमने बहुत बड़ा काम किया, तुमने हमें बचाया। मैंने कहा, मैंने नहीं, रुद्राक्ष ने बचाया। कमला दीदी ने सिर हिलाया। नहीं बिटिया, अगर तुम नहीं आती तो रुद्राक्ष कभी हिम्मत नहीं जुटा पाता। तुमने उसे रास्ता दिखाया। उस रात मैं रुद्राक्ष के घर गई, आखिरी बार। घर खाली था, सब कुछ वैसा ही था जैसे उस रात छोड़ा था। हवन कुंड, राख, यंत्र। मैं वहां बैठ गई और रोने लगी। मैं नहीं जानती कि मैं क्यों रो रही थी। शायद रुद्राक्ष के लिए, शायद उन 84 लोगों के लिए जो मर गए, या फिर इस पूरी स्थिति के लिए। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, एक फुसफुसाहट। प्रिया। मैं चौंक गई। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर फुसफुसाहट आई, प्रिया, तू सोचती है कि सब खत्म हो गया? मेरे खून जम गए। ये आवाज, ये डाकिनी की आवाज थी। तू गलत है, आवाज गूंजी। मैं खत्म नहीं हुई, मैं सिर्फ कमजोर हुई हूं, पर मैं वापस आऊंगी। कुछ सालों में या कुछ दशकों में, पर मैं वापस आऊंगी। मैं भागना चाहती थी, पर मेरे पैर नहीं हिले। और जब मैं आऊंगी, आवाज ने कहा, तो मैं तुझे सबसे पहले ढूंढूंगी। तूने मेरा पति मुझसे छीना, तूने मुझे कमजोर किया, इसकी कीमत तुझे चुकानी होगी। फिर अचानक सब शांत हो गया। आवाज बंद हो गई। मैं वहां से भागी, सीधे लॉज पहुंची। मैंने रामू काका से कहा कि मैं कल ही निहोर गांव छोड़ रही हूं। अगली सुबह मैं निकल गई, गुवाहाटी, फिर दिल्ली। मैं सीधे बाबा विश्वनाथ के पास गई। मैंने उन्हें सब बताया, रुद्राक्ष की मौत, डाकिनी का गायब होना, और फिर वो आवाज। बाबा ने गंभीरता से सुना, फिर बोले, बेटी, डाकिनी जैसी राक्षसियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। रुद्राक्ष ने जो किया, उससे डाकिनी बहुत कमजोर हो गई है। शायद सालों तक वो वापस नहीं आ पाए, पर हां, वो एक दिन वापस जरूर आएगी। मैंने पूछा, तो मैं क्या करूं? बाबा ने मुझे एक ताबीज दिया। इसे हमेशा पहनकर रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। और एक बात, कभी भी अमावस की रात अकेले मत रहना, खासकर अंधेरी जगहों पर। मैंने ताबीज पहन लिया और वादा किया कि मैं सावधान रहूंगी। अगले कुछ महीनों में मैं अपनी जिंदगी में वापस आ गई, अपने शोध पर काम करने लगी। पर वो रात, वो आवाज मैं कभी भूल नहीं पाई। 6 महीने बाद मैंने अपना शोध पूरा किया। मेरी थीसिस का शीर्षक था कामरूप तंत्र और पिशाचिनी सिद्धि, एक व्यावहारिक अध्ययन। मैंने सब कुछ लिखा, रुद्राक्ष की कहानी, डाकिनी की कहानी, और जो मैंने देखा था। पर यूनिवर्सिटी ने मेरी थीसिस को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है। मेरे गाइड प्रोफेसर शर्मा ने मुझसे कहा, प्रिया, मुझे पता है कि तुमने क्या देखा, पर इसे कोई नहीं मानेगा, तुम्हें कुछ और लिखना होगा। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, सर, ये सच है और मैं इसे छुपा नहीं सकती। आखिर में मैंने अपना शोध खुद प्रकाशित किया, एक छोटी सी किताब। ज्यादा लोगों ने नहीं पढ़ी, ज्यादातर ने इसे काल्पनिक कहानी समझा, पर कुछ लोगों ने जो तंत्र मंत्र में विश्वास रखते थे, उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। 1 साल बाद मुझे एक ईमेल मिला किसी अनजान व्यक्ति से। उसने लिखा था, प्रिय प्रिया जी, मैंने आपकी किताब पढ़ी। मैं पश्चिम बंगाल से हूँ। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक गांव में हर अमावस एक व्यक्ति गायब हो जाता है। क्या आप यहाँ आ सकती हैं? शायद आप मदद कर सकें। धन्यवाद, अमित। मैंने ईमेल पढ़ा और फिर डिलीट कर दिया। मैंने तय किया कि मैं फिर कभी इस दुनिया में नहीं जाऊंगी।
मैं अपनी जान से प्यार करती हूँ, पर वो आवाज़, डाकिनी की आवाज़, वो आज भी कभी कभी मेरे कानों में गूंजती है, खासकर अमावस की रातों में। मैं वापस आऊंगी प्रिया, और तब तुझे ढूंढूंगी। आज 3 साल हो गए हैं उस रात को। 3 साल जब से रुद्राक्ष मर गया। 3 साल जब से मैंने निहोर गांव छोड़ा, पर वो यादें, वो डर, वो आज भी मेरे साथ हैं। मैं अब दिल्ली में रहती हूँ, एक कॉलेज में पढ़ाती हूँ, मनोविज्ञान। तंत्र मंत्र से दूर रहने की कोशिश करती हूँ, पर कभी कभी रात में जब चांद नहीं होता तो मुझे वो आवाज़ सुनाई देती है, वो फुसफुसाहट। मैंने कई बार सोचा कि क्या मैंने सही किया? क्या रुद्राक्ष को मरने के लिए मजबूर करना सही था? हाँ, उसकी वजह से बहुत लोग मरे, पर वो खुद तो मजबूर था ना। एक रात मुझे फिर एक सपना आया। रुद्राक्ष था उसमें। वो मुझसे बात कर रहा था। तुमने सही किया प्रिया, उसने कहा। तुमने मुझे मुक्त किया। मैं 7 साल तक उस नरक में जिया। हर दिन, हर रात बस मौत का इंतजार करता रहा। तुमने मुझे वो हिम्मत दी जो मुझ में नहीं थी। मैं जाग गई, मेरी आंखों में आंसू थे। अगले दिन मुझे फिर एक ईमेल मिला, इस बार कमला दीदी से। हाँ, वही कमला दीदी जिसका बेटा डाकिनी ने खाया था। उन्होंने लिखा था, बिटिया प्रिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, गांव भी ठीक है। पिछले 3 सालों में एक भी आदमी गायब नहीं हुआ। लोग खुश हैं, तुम्हें और रुद्राक्ष को याद करते हैं। मैंने रुद्राक्ष के घर को एक छोटा सा मंदिर बना दिया है। लोग वहां जाकर प्रार्थना करते हैं, उसे याद करते हैं। तुम्हें बहुत याद आती है बिटिया, कभी आओ तो मिलने। तुम्हारी कमला। मैंने ईमेल पढ़ा और मुस्करा दी। कम से कम वहां के लोग खुश हैं, पर मेरी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। उसी हफ्ते मुझे एक और ईमेल मिला, इस बार पश्चिम बंगाल से, एक और अनजान व्यक्ति। प्रिय प्रिया जी, मेरा नाम सुजीत है। मैं कोलकाता के पास एक छोटे से गांव से हूं। यहां कुछ अजीब हो रहा है। पिछले 6 महीनों से हर अमावस एक लड़की गायब हो रही है। पुलिस को बताया, पर कुछ पता नहीं चल रहा। एक बूढ़े तांत्रिक ने कहा कि ये किसी पिशाचिनी का काम है। मैंने आपकी किताब पढ़ी, क्या आप यहां आकर मदद कर सकती हैं? कृपया जल्दी जवाब दें। सुजीत। मैंने ईमेल पढ़ा और फिर डिलीट करने जा रही थी, पर फिर रुक गई। लड़कियां गायब हो रही हैं हर अमावस। ये डाकिनी तो लड़कियों को नहीं खाती थी, सिर्फ पुरुषों को। तो फिर ये कौन है? मैंने ईमेल का जवाब दिया। मैंने पूछा कि और क्या जानकारी है। सुजीत ने अगले दिन जवाब दिया। उसने बताया कि गायब होने वाली लड़कियां सब की सब 18 से 25 साल की हैं, सब कुंवारी हैं। और सबसे अजीब बात, गायब होने से एक दिन पहले सभी ने एक खूबसूरत औरत को देखा था, लंबे काले बाल वाली, जो उनसे बात करती थी। मुझे कुछ शक हुआ। मैंने बाबा विश्वनाथ से संपर्क किया, उन्हें सब बताया। बाबा ने कहा, ये डाकिनी नहीं है, ये कुछ और है, शायद कोई योगिनी या फिर कोई और राक्षसी। पर बेटी, तुम मत जाओ, तुम्हारा काम हो गया। पर मैं नहीं मान सकती थी। अगर ये डाकिनी से जुड़ा हुआ है तो शायद ये उसका बदला हो, शायद वो मुझे अपनी तरफ खींचना चाहती हो। मैंने तय किया कि मैं पश्चिम बंगाल जाऊंगी, पर इस बार अकेले नहीं। मैंने बाबा विश्वनाथ से मदद मांगी। उन्होंने मना किया, पर मैंने जिद की। आखिर में वो मान गए। हम दोनों पश्चिम बंगाल गए, सुजीत के गांव में। गांव का नाम था कालीताल। छोटा सा गांव, एक तालाब के किनारे। सुजीत ने हमें वो सब दिखाया जहां लड़कियां गायब हुई थीं। सब जगहें तालाब के पास थीं, और सबसे अजीब बात, हर जगह पर एक अजीब सी निशानी थी, जमीन पर खींची हुई, एक यंत्र जैसी। बाबा विश्वनाथ ने वो निशानी देखी। उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, ये योगिनी का निशान है, कोई योगिनी यहाँ है। मैंने पूछा, योगिनी क्या है? बाबा ने समझाया, योगिनी एक प्रकार की राक्षसी होती है। वो औरतों को खाती है, उनकी जवानी चूस लेती है और फिर खुद जवान बनी रहती है। ये बहुत खतरनाक होती हैं। हमने जांच शुरू की।
पता चला कि तालाब के किनारे एक पुराना मंदिर है, काली माता का मंदिर, पर वो बहुत साल पहले बंद हो गया था। कोई नहीं जाता वहाँ। हम उस मंदिर में गए। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर पुरानी मूर्तियाँ थीं, और फिर एक कोने में हमने देखा एक यंत्र, बिल्कुल वैसा ही जैसा ज़मीन पर खींचे हुए थे। बाबा ने कहा, यहाँ कोई तांत्रिक आता है, वो योगिनी को बुलाता है और फिर लड़कियों को बलि देता है। हमने आसपास और खोजा, और फिर मंदिर के पीछे एक छोटा सा कमरा मिला। अंदर हड्डियाँ थीं, बहुत सारी हड्डियाँ, लड़कियों की। मैं ऊबकाई आने लगी। ये वही था जो रुद्राक्ष कर रहा था, पर इस बार लड़कियाँ थीं। हमने पुलिस को बुलाया। उन्होंने जांच की, DNA टेस्ट किए और पुष्टि हुई ये हड्डियाँ उन गायब लड़कियों की थीं। पर तांत्रिक कौन था, किसी को नहीं पता। अगली अमावस सिर्फ 2 दिन बाद थी। हमने तय किया कि हम मंदिर में छुपेंगे और देखेंगे कि कौन आता है। अमावस की रात आई। हम मंदिर में छुप गए। बाबा विश्वनाथ, मैं और सुजीत, हम तीनों एक अंधेरे कोने में बैठ गए। रात 9 बजे किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। फिर दिए जलाए गए, मंत्र शुरू हुए। मैंने झांक कर देखा, एक आदमी था, बूढ़ा, सफ़ेद दाढ़ी, माथे पर तिलक। वो यंत्र के सामने बैठा था, मंत्र पढ़ रहा था। फिर किसी और के आने की आवाज़ सुनाई दी। एक लड़की, जवान, खूबसूरत, उसकी आंखें खाली थीं जैसे सम्मोहित हो। बूढ़ा तांत्रिक मुस्कुराया। उसने लड़की को यंत्र के बीच में बिठाया और फिर मंत्र तेज हो गए। अचानक हवा में एक आकृति प्रकट हुई। एक औरत, खूबसूरत, लंबे काले बाल, लाल साड़ी, पर उसकी आंखें, वही काली आंखें, योगिनी। वो लड़की के पास आई, और फिर वही हुआ जो मैंने डाकिनी को करते देखा था। मैं चिल्लाना चाहती थी, पर बाबा ने मुझे रोक दिया। अभी नहीं, उन्होंने फुसफुसाया, समय आने दो। योगिनी ने लड़की को खाना शुरू किया, और तभी बाबा विश्वनाथ ने एक मंत्र पढ़ा, जोर से। योगिनी रुक गई। उसने हमारी तरफ देखा और चीखी। बूढ़ा तांत्रिक भी चौंक गया। वो भागने की कोशिश करने लगा, पर सुजीत ने उसे पकड़ लिया। बाबा विश्वनाथ और योगिनी के बीच मंत्रों की लड़ाई शुरू हो गई। बाबा मंत्र पढ़ते, योगिनी चीखती, पूरा मंदिर हिल रहा था। आखिर में बाबा ने एक आखिरी मंत्र पढ़ा और योगिनी एक तेज चीख के साथ गायब हो गई। लड़की बेहोश हो गई, पर जिंदा थी। हमने उसे बचा लिया। बूढ़े तांत्रिक को पुलिस के हवाले कर दिया। उसने सब कुछ कबूल किया। उसने बताया कि वो 10 साल से योगिनी को बुला रहा था। बदले में योगिनी उसे लंबी उम्र देती थी। पर अब सब खत्म हो गया, या ऐसा मैंने सोचा था। उस रात जब मैं होटल में सो रही थी तो मुझे फिर वो आवाज़ सुनाई दी, डाकिनी की आवाज़। तूने फिर दखल दिया प्रिया, तू मुझे चुनौती दे रही है। ठीक है, जल्द ही हम मिलेंगे, फिर देखती हूँ तू कैसे बचती है। और मुझे पता चल गया, ये सब खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ शुरुआत है। पश्चिम बंगाल से वापस आने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई थी। मैं अब वो प्रिया नहीं रही जो 3 साल पहले निहोरगांव गई थी, एक मासूम शोधकर्ता जिसे सिर्फ किताबों में दिलचस्पी थी। अब मैं कुछ और बन गई थी, एक योद्धा, एक ऐसी औरत जो अंधेरे से लड़ती है, पर साथ ही मुझे पता था कि अंधेरा भी मुझे ढूंढ रहा है। डाकिनी की वो आवाज़ हर रात मेरे कानों में गूंजती रहती, जल्द ही हम मिलेंगे। मैंने बाबा विश्वनाथ से मदद मांगी। उन्होंने मुझे कुछ सुरक्षा मंत्र सिखाए, कुछ यंत्र दिए, पर साथ ही कहा, बेटी, तुम जितना इस दुनिया में घुसोगी उतना ही खतरा बढ़ेगा। डाकिनी अब तुम्हें अपना दुश्मन मानती है, और वो तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक तुम्हें खत्म नहीं कर देती। मैंने पूछा, तो मैं क्या करूं? छुप जाऊं? भाग जाऊं? बाबा ने सिर हिलाया। नहीं, भागने से कुछ नहीं होगा, वो तुम्हें ढूंढ ही लेगी। तुम्हें तैयार रहना होगा, जब वो आए तो तुम्हें लड़ना होगा। कैसे? मैंने पूछा। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं, मुझे मंत्र नहीं आते। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे अंदर कुछ और है बेटी, हिम्मत, और वही सबसे बड़ी शक्ति है।
अगले 6 महीने मैंने तैयारी की, बाबा के साथ मंत्र सीखे, यंत्रों के बारे में जाना, तंत्र मंत्र की गहराई में गई। मैं जानती थी कि अगली अमावस कोई साधारण अमावस नहीं होगी, वो आखिरी लड़ाई होगी। फरवरी 2023 की बात है। अमावस से 2 दिन पहले मुझे एक अजीब सा सपना आया। मैं एक अंधेरी जगह पर थी, चारों तरफ काला धुआं, और सामने खड़ी थी डाकिनी, उसका असली रूप में। वो हंस रही थी, भयानक हंसी। उसने कहा, 2 दिन बाद प्रिया तैयार रहना, मैं तुझे लेने आ रही हूं। मैं चीखते हुए जाग गई, पसीने से लथपथ। मैंने घड़ी देखी, रात के 3 बज रहे थे। मैंने तुरंत बाबा को फोन लगाया। उन्होंने सुना और कहा, यह कोई साधारण सपना नहीं था, ये एक चेतावनी थी। डाकिनी तुम्हें बुला रही है, तुम्हें चुनौती दे रही है। तो मैं क्या करूं? मैंने पूछा। बाबा ने कहा, चुनौती स्वीकार करो, पर अकेले मत जाना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगले 2 दिन हमने पूरी तैयारी की। बाबा अपने सारे यंत्र, मंत्र और जड़ी बूटियां लेकर आए। हमने मेरे घर में एक सुरक्षा चक्र बनाया, दरवाजों पर रक्षा यंत्र लगाए। अमावस की रात आ गई, 18 फरवरी 2023। मैं आज भी वो तारीख नहीं भूल सकती। शाम को बाबा मेरे घर आए। हमने हवन कुंड तैयार किया, मंत्र पढ़ना शुरू किए। मैं जानती थी कि आज रात कुछ होने वाला है। रात 9 बजे बिजली चली गई, पूरे मोहल्ले में अंधेरा हो गया। बाबा ने कहा, शुरुआत हो गई। हमने मोमबत्तियां जलाईं, हवन कुंड में आहुति डाली और इंतजार करने लगे। 10 बजे खिड़की से एक अजीब सी आवाज आई, खरोंचने की आवाज, जैसे कोई नाखूनों से खिड़की को खरोंच रहा हो। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी पर लगातार, टक टक टक। मैंने बाबा की तरफ देखा, उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, वो आ गई है, पर अंदर नहीं आ सकती, सुरक्षा चक्र उसे रोक रहा है। दस्तक तेज होने लगी, फिर खिड़कियां हिलने लगीं, पूरा घर कांपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आ गया हो। और फिर आवाज आई, डाकिनी की आवाज, प्रिया बाहर आ, मुझसे मिल, तू डरती है क्या? मैं चुप रही। बाबा ने मुझे इशारा किया कि कुछ मत बोलो। डाकिनी फिर बोली, तूने मेरा पति मुझसे छीना, तूने मुझे कमजोर किया, अब मैं तुझे वही सजा दूंगी जो तूने मुझे दी। बाबा ने मंत्र तेज कर दिए, मैं भी साथ में पढ़ने लगी। हवन कुंड की आग तेज हो गई। अचानक सारी खिड़कियां फूट गईं, कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। ठंडी हवा अंदर आई, इतनी ठंडी कि मेरी सांसें जमने लगीं। और फिर मैंने उसे देखा। दरवाजे पर खड़ी थी डाकिनी, उसका असली रूप में, राख जैसी सफेद त्वचा, काली आंखें, नुकीले दांत, लंबे बाल जो हवा में लहरा रहे थे, लाल साड़ी जो खून से रंगी लग रही थी, पर वो अंदर नहीं आ सकती थी। सुरक्षा चक्र की वजह से वो दरवाजे पर ही खड़ी रही, गुस्से से हमें घूरती हुई। बाहर आओ, वो चीखी, छुपो मत। बाबा ने कहा, प्रिया अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें उससे बात करनी होगी, उसे चुनौती देनी होगी। मैंने हिम्मत जुटाई, मैं उठी और दरवाजे की तरफ गई, पर सुरक्षा चक्र के अंदर ही रही। मैंने डाकिनी की आंखों में देखा और बोली, मैं यही हूं, तू क्या चाहती है? डाकिनी ने मुस्कुराया, एक भयानक मुस्कान। मैं तुझे चाहती हूं, तेरी जान, तेरा खून, तेरा मांस। मैंने कहा, तू मुझे नहीं छू सकती, मैं सुरक्षित हूं। डाकिनी ने हंसना शुरू किया। तू सोचती है कि ये दीवारें तुझे बचा लेंगी? तू सोचती है कि ये मंत्र मुझे रोक लेंगे? मैं हजारों साल से जिंदा हूं, मैंने इससे भी शक्तिशाली तांत्रिकों को मारा है। बाबा विश्वनाथ उठे। उन्होंने कहा, पर तू अब कमजोर है, रुद्राक्ष ने तुझे कमजोर किया, तू अब वो नहीं रही जो पहले थी। डाकिनी की मुस्कान गायब हो गई, उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। हाँ, मैं कमजोर हूं, पर फिर भी तुम दोनों से ज्यादा शक्तिशाली हूं। उसने अपना हाथ उठाया और सुरक्षा चक्र पर मारा। चक्र हिल गया, मोमबत्तियां बुझने लगीं। बाबा ने जल्दी से मंत्र पढ़े,
मोमबत्तियां फिर से जल गईं। सुरक्षा चक्र मजबूत हो गया। डाकिनी ने फिर से कोशिश की, इस बार और जोर से। चक्र फिर हिला, पर टूटा नहीं। वो चीखी, मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगी। आज की रात तुम दोनों नहीं बचोगे। बाबा ने मुझसे कहा, प्रिया, अब हमें उसे कमजोर करना होगा। मैं जो मंत्र पढ़ूं तुम भी साथ में दोहराओ, ध्यान से। बाबा ने एक विशेष मंत्र पढ़ना शुरू किया। मैं भी साथ में पढ़ने लगी। शुरू में मुझे शब्द समझ नहीं आए, पर धीरे धीरे मुझे याद आने लगा। जैसे जैसे हम मंत्र पढ़ते गए, डाकिनी कमजोर होने लगी। उसका शरीर कांपने लगा। वो चीखने लगी, नहीं नहीं, ये मत करो। पर हम नहीं रुके। हम मंत्र पढ़ते रहे। हवन कुंड में और आहुति डाली। डाकिनी जमीन पर गिर गई। वो रो रही थी, चीख रही थी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, बस रुक जाओ। पर बाबा ने कहा, मत रुको प्रिया, ये झूठ बोल रही है। अगर हम रुके तो ये फिर से हमला करेगी। हम मंत्र पढ़ते रहे और फिर कुछ अजीब हुआ। डाकिनी का शरीर चमकने लगा, एक काली रोशनी। वो चीखी, अगर मैं मरूंगी तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। उसने अपना हाथ उठाया और एक काली बिजली हमारी तरफ फेंकी। बाबा ने जल्दी से एक सुरक्षा यंत्र हमारे सामने किया। बिजली यंत्र से टकराई और वापस डाकिनी की तरफ लौट गई। डाकिनी को लगी, वो तेज चीखी, इतनी तेज कि मेरे कान फटने लगे। और फिर धमाका, डाकिनी का शरीर फट गया हजारों टुकड़ों में, और वो टुकड़े धीरे धीरे राख में बदल गए, हवा में उड़ गए। सब कुछ शांत हो गया। बिजली वापस आ गई। खिड़कियों का कांच अपने आप ठीक हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं और बाबा वहीं बैठे रहे। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, पर हम जिंदा थे। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, हो गया, वो चली गई हमेशा के लिए। मैं रोने लगी, खुशी के आंसू, राहत के आंसू। सच में? मैंने पूछा। वो वापस नहीं आएगी? बाबा ने सिर हिलाया, नहीं, इस बार हमने उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसकी आत्मा भी नष्ट हो गई। वो अब कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उस रात मैं पहली बार 3 सालों में चैन से सोई। कोई बुरे सपने नहीं, कोई आवाजें नहीं, बस शांति। अगले दिन सुबह मैंने निहोर गांव में कमला दीदी को फोन लगाया। मैंने उन्हें सब बताया। कमला दीदी रोने लगीं। उन्होंने कहा, बिटिया, तुमने हम सबको बचा लिया। रुद्राक्ष की आत्मा को भी शांति मिल गई होगी। मैंने कहा, हाँ दीदी, अब सब खत्म हो गया। पर क्या सच में सब खत्म हो गया था? उस रात के बाद कई महीने बीत गए। मेरी जिंदगी सामान्य हो गई। मैं कॉलेज में पढ़ाती रही, छात्रों को मनोविज्ञान सिखाती रही, पर अंदर ही अंदर मैं जानती थी कि मैं बदल चुकी हूँ। मैं वो प्रिया नहीं रही जो कभी थी। मैंने तंत्र मंत्र की पढ़ाई जारी रखी। बाबा विश्वनाथ के साथ सीखती रही। मुझे लगा कि शायद भविष्य में फिर किसी को मेरी मदद की जरूरत पड़े, और मैं तैयार रहना चाहती थी। जून 2023 में मुझे निहोर गांव से एक न्योता मिला। गांव वाले रुद्राक्ष की याद में एक स्मारक बना रहे थे, और वो चाहते थे कि मैं उद्घाटन के लिए आऊं। मैं गई। 4 साल बाद मैं फिर से निहोर गांव पहुंची। गांव बदल गया था। अब वहां खुशी थी, जीवन था। लोग बिना डर के जी रहे थे। कमला दीदी ने मुझे गले लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे। बिटिया, तुम आ गई, मैं बहुत खुश हूं। स्मारक रुद्राक्ष के उसी पुराने घर पर बनाया गया था। एक सुंदर सा मंदिर। अंदर रुद्राक्ष की एक मूर्ति थी, शांत चेहरा, हाथ में रुद्राक्ष की माला। मैंने मूर्ति के सामने प्रणाम किया और धीरे से कहा, तुमने बहुत बड़ा त्याग किया रुद्राक्ष। तुम्हारी वजह से कितनी जानें बचीं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। उद्घाटन के बाद गांव वालों ने एक छोटा सा समारोह रखा। सबने अपनी अपनी कहानियां सुनाई। कैसे डाकिनी के डर में वो जीते थे और कैसे अब वो मुक्त हैं। एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया। उसने कहा, बिटिया, मेरा बेटा भी डाकिनी ने खाया था 5 साल पहले। मैं हर दिन सोचता था कि काश मैं उसे बचा पाता, पर अब मुझे शांति मिली है।
ये जानकर कि जिसने मेरे बेटे को मारा वो अब नहीं रहा। मुझे उस बूढ़े की आंखों में दर्द दिखा, पर साथ ही राहत भी। मैंने कहा, आपका बेटा बहादुर था, वो अब शांति में है। उस रात मैं कमला दीदी के घर रुकी। हम बहुत देर तक बातें करते रहे। उन्होंने मुझे पुराने दिनों की कहानियां सुनाई। कैसे गांव में पहले इतना डर था, कैसे लोग अमावस की रातों में घरों से बाहर नहीं निकलते थे। मैंने पूछा, दीदी क्या आपको लगता है कि डाकिनी सच में चली गई? कमला दीदी ने मेरी तरफ देखा, फिर मुस्कुराई। हाँ बिटिया, पिछले 4 महीनों में एक भी आदमी गायब नहीं हुआ, कोई अजीब आवाज नहीं सुनाई दी, कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि अब सच में सब खत्म हो गया। मैं भी मुस्कुराई। हाँ दीदी, अब सब ठीक है। पर उस रात जब मैं सो रही थी तो मुझे फिर एक सपना आया। अजीब सपना। मैं एक अंधेरी जगह पर थी, चारों तरफ धुआं, और दूर, बहुत दूर मुझे कुछ दिखा। एक आकृति, धुंधली सी। वो आकृति मेरी तरफ आई, धीरे धीरे। जैसे जैसे वो पास आई मुझे पता चला वो एक औरत थी, लाल साड़ी में, लंबे काले बाल, पर उसका चेहरा अलग था। वो डाकिनी नहीं थी, वो कोई और थी। वो औरत मेरे पास आई और मुस्कुराई, एक ठंडी मुस्कान। फिर उसने कहा, तूने सोचा कि सब खत्म हो गया? तू गलत है। डाकिनी तो बस एक थी, हम और भी हैं, और हम तुझे ढूंढ लेंगे। मैं चीखते हुए जाग गई, पसीने से लथपथ। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 4 बज रहे थे। मैं उठी और खिड़की के पास गई। बाहर अंधेरा था, पर दूर क्षितिज पर सुबह की पहली किरण दिख रही थी। मुझे समझ आ गया, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ एक शुरुआत थी। डाकिनी तो चली गई, पर और भी राक्षसियां हैं, और वो सब मुझे अपना दुश्मन मानती हैं। पर मैं डरी नहीं, बल्कि तैयार हुई। अगर वो मुझसे लड़ना चाहती हैं तो मैं तैयार हूं। मैंने एक बार लड़ाई जीती है और मैं फिर से जीतूंगी। अगली सुबह मैं निहोर गांव से वापस दिल्ली आ गई। मैंने बाबा विश्वनाथ को अपना सपना बताया। उन्होंने गंभीरता से सुना, फिर कहा, प्रिया, तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है। तुमने डाकिनी को हराया, पर इससे तुम उस अंधेरी दुनिया में जाने वाली पहली इंसान बन गई हो। अब वो सब तुम्हें जानते हैं और वो तुम्हें अपना खतरा मानते हैं। मैंने पूछा, तो अब क्या होगा? बाबा ने कहा, अब तुम्हें और मजबूत बनना होगा और तैयार रहना होगा, क्योंकि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये अभी शुरू हुई है। आज 2026 में मैं अभी भी लड़ रही हूँ। पिछले 3 सालों में मुझे कई और मामले मिले हैं। कभी पश्चिम बंगाल में योगिनी, कभी राजस्थान में चुड़ैल, कभी उत्तर प्रदेश में डायन। हर बार मैं गई, हर बार मैं लड़ी, और हर बार मैं जीती। पर मुझे पता है कि एक दिन शायद मैं हार जाऊं, शायद कोई ऐसी राक्षसी मिले जो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो। पर तब तक मैं नहीं रुकूंगी, मैं लड़ती रहूंगी, क्योंकि अब ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये उन सब लोगों की लड़ाई है जो इन राक्षसियों के शिकार हुए। रुद्राक्ष की लड़ाई है, उन 84 लोगों की लड़ाई है जो निहोर गांव में मरे, उन लड़कियों की लड़ाई है जो काली ताल में मरी। और मैं उनकी आवाज़ बनूंगी, उनका हथियार बनूंगी। आज भी कभी कभी अमावस की रातों में मुझे वो फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, नई आवाज़ें, नई धमकियाँ। पर मैं अब नहीं डरती, क्योंकि मैंने सीख लिया है, अंधेरे से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है खुद रोशनी बनना, और मैं रोशनी बन चुकी हूँ।